नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। आजकल शहर में आए दिन बाइक चोरी, छिनताई और लूटपाट की खबरें सुनने को मिलती है। ऐसे में पुलिस के लिए अपराधियों को पकड़ने का सबसे बड़ा हथियार होता है चौराहों पर लगा सीसीटीवी कैमरा। लेकिन क्या हो जब लाखों रुपए खर्च करके लगाए गए ये कैमरे ही अंधे हो जाएं? मुरलीगंज में आजकल यही हाल है। इसी समस्या और शहर के कुछ अन्य रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर बुधवार को मुरलीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक टीम नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार से मिलने पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि नगर पंचायत ने सुरक्षा के नाम पर शहर के चौराहों पर कैमरे तो लगवा दिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर अब खराब पड़े हैं। कैमरे काम नहीं करने से अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती और आम जनता के साथ साथ व्यापारी भी डरे हुए हैं। शहर में कई जगह नाले के ढक्कन टूटे हुए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए शहर में नो पार्किंग की व्यवस्था लागू करने और ट्रैफिक को सुधारने की मांग भी की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिवशंकर भगत ने सीधी बात कहते हुए समझाया कि जब तक शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी और कैमरे चालू नहीं होंगे, तब तक अपराधियों के मन में खौफ नहीं बैठेगा। कैमरे ठीक होंगे तभी व्यापारी बिना डरे अपना काम धंधा कर पाएंगे। नगर क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शिष्टमंडल के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात की। क्या कुछ मांगे की गई और क्या कुछ आश्वासन दिया गया? मुख्य मांग थी इसमें कि शहर में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पूर्व से। वर्तमान समय में उसमें अधिकांश खराब है। शहर के विधि व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चैम्बर द्वारा यह मांग रखा गया है कि सभी सीसीटीवी कैमरा को चालू करवाया जाए, जिससे अपराधियों को अपराध करने से पहले भय का वातावरण उनमें आवे। यह नहीं रहने के कारण अपराध हो जाता है। मोटरसाइकिल, साइकिल लूटपाट होने के बाद भी अपराधी पहचाने नहीं जाते हैं। यदि सीसीटीवी कैमरा सभी चालू रहता तो अपराधियों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता। इसके साथ ही साथ शहर में बहुत सारे नालों के ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो सभी खुले हुए नालों को ढक्कन लगवाया जाए। साथ ही साथ वर्तमान में मिडिल चौक से लेकर बेंगा पुल तक जो नाला निर्माण हो रहा है, वह बेंगा पुल के आधा किलोमीटर पहले से 3 फीट से लेकर 13 फीट तक सरजमीन से नीचे बन रहा है, जिससे भविष्य में मिट्टी भरने के बाद वह साफ सफाई नहीं हो पाएगा। तो इसमें चैम्बर मांग रखी है कि वह नाला जो है सरजमीन तक ऊपर बनाया जाए। इस सभी संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया है, इसमें हम पहल करके भविष्य में इसमें सभी में सुधार करें। शिष्टमंडल के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर मांग की गई, क्या कुछ मांगे? उसमें कई मांगे थी। उसमें कुछ मांगे तो आपको बताए मेरे अध्यक्ष जी, लेकिन एक मांग थी और जो कि मुरलीगंज में एक शव वाहन जो कि सबको शमशान घाट तक ले जाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है मुरलीगंज में, क्योंकि ये आप मुरलीगंज का जो शमशान घाट है वो बाज़ार से काफ़ी दूर है और सबको ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो यह मांग भी रखी गई, जिसे बहुत ही सकारात्मक ढंग से कार्यपालक महोदय ने बताया कि इसका मैं अरेंजमेंट करवा दूँगा। क्या कुछ मांगे रखी गई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्य मांगे तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कह दी है। साथ ही हम लोगों की डिमांड थी कि यहाँ शहर में लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि रात के समय थोड़ी दिक्कत होती है। साफ़ सफाई को दुरुस्त किया जाए और पार्क के लिए पदाधिकारी महोदय ने खुद से पहल की है। देखते हैं नगर पंचायत क्या क्या करते हैं। स्टेशन रोड के बारे में क्या कुछ आप लोगों ने चर्चा की? हम लोगों ने डिमांड रखी कि स्टेशन रोड में लाइट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन है। तो कार्यपालक महोदय बोले हैं, हम बात करके पहल करने की चेष्टा करें। अधिकारी ने दिया काम जल्द शुरू होने का भरोसा। व्यापारियों की ये वाजिब चिंताएं सुनने के बाद ईओ अजय कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि खराब कैमरों को ठीक कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई है और जहां भी कैमरे बंद है उन्हें जल्द चालू करवाया जाएगा। इसके साथ ही नालों की मरम्मत का काम भी जल्द ही शुरू होने वाला है। वहाँ अपेक्षाओं को लेकर शिष्टमंडल के द्वारा मुलाकात की गई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया और क्या कुछ मांगे की गई उन लोगों के द्वारा? मुख्यतः उनकी मांगे थी कि शहर में जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है उसको सुदृढ़ किया जाए और जगहों पे जहाँ जो ज़्यादा ज़रूरी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है,
वहाँ पे कैमरा लगवाया जाए। उसके अलावा नाला के ढक्कन जो है, कई जगह पे जो छोटे नाले हैं, बड़े नाले हैं, वहाँ पे ढक्कन टूटे हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही 2-3 महीने पहले ही जेई और एई को बोला गया है। उसके एस्टीमेट के थ्रू ही इसको किया जाना है और ई प्रॉप पे उसके टेंडर के थ्रू होगा। सर वर्तमान में कितने कैमरा एक्टिव हैं? हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 55 कैमरा एक्टिव है। सर लगभग कितने पॉइंट पर ये 55 ऑफिस का कैमरा? कैमरा तकरीबन 12 है, वो अलग से है, और 55 जो है शहर के क्षेत्र में। कितने पॉइंटों पर है सर? पॉइंट्स तो उसमें टोटल होंगे हर एक जगह कुल मिला के 35-40 पॉइंट पे होंगे। किसी किसी पॉइंट पे 2 या 3 कैमरे भी लगे हुए हैं। सर जो सड़क के बारे में भी बताया गया कुछ, हरिद्वार चौक से गोल बाज़ार के पास जो खराब है, उसमें सर क्या कुछ? देखिए, जो सड़क आप कह रहे हैं, जो गोल बाजार और हरिद्वार चौक है, उसका मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के द्वारा उस योजना का चयन किया गया। उसका टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर और उसका एग्रीमेंट भी हो चुका है। एजेंसी के द्वारा बीच में जो काम शुरू किया गया था उसको रुकवा दिया गया था और पुनः उसमें कार्य उसको शुरू किया जाना है। फिलहाल जो है वो एजेंसी नाले का निर्माण करा रही है, जिसमें वो स्तर पर हम लोग उस पर पत्राचार करते हैं ताकि वो कार्य भी जल्दी शीघ्र शुरू हो जाए। एक बार इसे ये भी बताया गया है कि जो हमारा मेन सीबीडी एरिया है, जो गोल बाजार का मार्केट एरिया है, उसमें जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसमें जो माल ढुलाई है, ऐसे जो वाहन हैं, उनके आने जाने के लिए नो एंट्री का ये लगाया जाए, वो हमारा पहले से ही एक्टिव है। हम लोग उसको पुनः उस जो हमारा पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग एंट्री का वो टाइमिंग चेंज करते हैं, ताकि जो बड़े वाहन हैं जो सामान लेकर आते हैं उसमें उनसे वो ये उनके द्वारा जो ये किया जाता है, अनलोडिंग और अपलोडिंग किया जाता है, उसको रोक लगाया सके उसमें, ठीक है ना। और उसकी टाइमिंग हम लोग इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि जो उस पर प्रॉपर जो टाइमिंग है उसको सही तरीके से किया जाए। मॉर्निंग में 8 AM तक ही उसकी एंट्री हो और रात को वो 8-9 बजे के बाद ही उसमें एंट्री हो। तो इस तरह के प्रोविजन हम लोग करेंगे ताकि उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। हमारे मुरलीगंज संवाददाता अंशु कुमार ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान व्यापारियों की ओर से सचिव विनोद बाफना, कोषाध्यक्ष सूरज जायसवाल, उपाध्यक्ष प्रणय शाह, प्रभात पाल, विनय चौधरी, मनीष कसेरा, सुबोध चौधरी, प्रेम कुमार मुन्ना, मनोज भगत और राजीव जायसवाल जैसे शहर के कई जाने माने व्यवसायी मौजूद रहे।